जय श्री राधे मित्रों। आज हम जानेंगे घर में कितने लड्डू गोपाल रखना होता है शुभ। जाने इसके पूजा नियम और प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। दरअसल आपने अक्सर लोगों को घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखते और उनकी पूजा करते हुए देखा होगा। लोग नियम से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोग भी अपनी श्रद्धा से उनका पूजन और अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। भक्तों में उनके प्रति श्रद्धा भाव इतना ज़्यादा होता है कि उनकी सेवा करने के साथ वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। यही नहीं, कई बार हम मंदिर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखते हैं। हालांकि ज्योतिष में घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखने की मनाही है, लेकिन इस बात के बारे में विस्तार से जानने के लिए कि लड्डू गोपाल की क्या एक से ज़्यादा मूर्तियां रखी जा सकती हैं या नहीं, आइए जानते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्तियां घर के मंदिर में रखती हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल हम एक मूर्ति की सेवा से पूरे नियमों का पालन कर सकते हैं और उन्हें भोग भी उनके पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को कृष्ण भगवान के रूप में पूजते हैं तो एक मूर्ति ही रखनी चाहिए और उनका नियमित श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि ज्योतिष के माने तो आपको एक ही भगवान की एक मूर्ति ही घर के मंदिर में रखनी चाहिए, लेकिन यदि आप एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ रख रही हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों की पूजा अलग अलग रूपों में करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक मूर्ति की पूजा बाल कृष्ण के रूप में और दूसरी मूर्ति की पूजा बाल बलराम के रूप में करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दरअसल अब हम जानेंगे लड्डू गोपाल की घर में किस प्रकार की मूर्ति रखनी चाहिए। दरअसल लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने आकार यानी अपने अंगूठे के आकार की या फिर 3 इंच तक की मूर्ति रखें तो ज़्यादा शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में ना करें। इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में पुजारी के द्वारा ही करने की सलाह दी जाती है। अब हम जानेंगे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल रखने के नियम। अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखती हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और उनकी पूजा का पूर्ण फल मिल सके। पहला नियम, लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराना चाहिए और साफ वस्त्र पहनाना चाहिए। जिस तरह हम नियमित रूप से स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही उन्हें भी स्नान कराना जरूरी माना जाता है। दूसरा नियम, लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि भोग में सात्विक भोजन ही चढ़ाएं। तीसरा नियम, लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। चौथा नियम, कभी भी उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर जा रही हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। पांचवा नियम, रात होते ही उन्हें उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। छठवां नियम, जब भी आप सुबह उठे तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती जरूर करें। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखती हैं तो यह बताई गई बातों को ध्यान में रखें, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।